खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में वीआईसीसी परिवार की ओर से और मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जब शुभकामनाएं की बात कर रहा हूं इसलिए आपसे ऐसा कह रहा हूं कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम उपवास के दिन में हैं, पश्चातापी दिन में हैं। इस उपवास के दिन में आज पश्चाताप के द्वारा जब हम अपनी जिंदगी को खुदाबंद के हवाले करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम होते हैं। आज से लेंट के दिन शुरू हो जाते हैं, उपवास कालीन प्रार्थनाएं शुरू होती हैं। आप पिछले साल के मेरे YouTube चैनल पर अगर आप सर्च करेंगे तो मैंने पिछले साल आपको बताया था कि आखिर ये 40 दिन ही क्यों, ये 39 दिन क्यों नहीं है, 41 दिन क्यों नहीं है, 40 ही क्यों है, या और भी कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 40 ही क्यों? कलीसिया ने ये 40 दिन क्यों ठहरा दिए? मैंने आपको लगभग 1 दर्जन बातों के द्वारा पवित्र वचन से आपको बताया है 40 दिन के बारे में कि ये 40 दिवसीय प्रार्थनाएं क्यों जरूरी हैं, 40 दिन तक हमें उपवास क्यों रखना है। 40 दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पूरे 40 दिन रखते हैं, पर बहुत सारे ऐसे होते हैं बीच बीच में रखते हैं। जैसे कि आज हमने उपवास रखा है, हमारी कलीसिया ने उपवास रखा है, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक उपवास था और इस समय अब चर्च की आराधना हो रही है। ऐसे बहुत सारी कलीसियाएं हैं करती हैं 40 दिन। जो इन 40 दिनों में अपने आप को संभाल ले वो जीवन में बहुत बड़े युद्धों को जीत सकता है। आप जानते हैं हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है, हमारा युद्ध अनदेखी ताकतों से है जो बहुत ताकतवर हैं, और उन ताकतवर शक्तियों को अगर हराना है तो हमें प्रभु की सामर्थ्य में मजबूत भी होना है। अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो हम ऐसी शक्तियों से टकराकर टूट जाएंगे। इसलिए कलीसिया ने ये 40 दिन ठहरा दिए। इसलिए आज मैं 40 दिनों की बात नहीं करूंगा, परंतु आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमें 40 दिन उपवास से हमें क्या मिलने वाला है। सो आइए आप परमेश्वर के वचन उत्पत्ति की पुस्तक के 2 अध्याय के 7वें पद को पढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। हम देखिए इस जमीन पर रहते हैं, हम मिट्टी के पुतले हैं। एक भजन लोग गाते हैं, मिट्टी का है पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। अब भजन गाने वालों से पूछिए भाई ये कहां लिखा हुआ है, बेचारों को उनको नहीं पता है कहां लिखा हुआ है, बस सुनते चले आ रहे हैं बाबा आदम के जमाने से कि ये मट्टी का पुतला है, मट्टी में ही मिल जाएगा। जानकारी तो इतनी है परंतु ये नहीं पता आखिर ये लिखा कहां है। लेकिन हम जानते हैं पवित्र बाइबल में ये बात दर्ज है, और जब ये बात है पवित्र बाइबल में दर्ज है कि हम जीवित प्राणी हैं, तो जीवित प्राणी को यह भी जानकारी रखने की जरूरत है। इसी उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 19वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है 3:19 में, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। देखिए सुनिए लिखा हुआ है, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। तू जीवित प्राणी तो है, लेकिन ये भी तुझे सावधान रहना है कि तेरे साथ एक दुर्घटना भी घटने वाली है। क्या दुर्घटना है?
लिखा है कि तू मिट्टी का तो है, पर फिर से मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। तो जब मिट्टी में मिल जाना है तो हमें सावधान रहना है कि जब तक ये जीवन हमें मिला हुआ है, इस जीवन में हम ऐसी जिंदगी को जिए कि खुदाबंद जब हमारे इस शरीर को इस जमीन में छोड़ने वाला हो तो हमें अपने हाथ में ले ले, अपने पास बुला ले। इसलिए कुछ करने की जरूरत है। इनमें से ये सबसे बड़ा काम है कि कलीसिया ने 40 दिन के उपवास ठहरा दिए। ये नाइसीन काउंसिल ने इसे तैयार किया था, व्यवस्था दी थी। काउंसिल ऐसी वैसी काउंसिल नहीं थी। महीनों तक वार्तालाप चला था, महीनों तक वाद विवाद हुआ था और यह तय हुआ था कि ये 40 दिन ठहराए जाना जरूरी है। और इसको खुदाबंद यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन से जोड़ा गया है। खुदाबंद यीशु मसीह सलीब पर जब जाएगा उसके 46 दिन पहले ये उपवास शुरू हो जाते हैं। खुदाबंद यीशु मसीह एक काम करने जा रहा है, हमें बचाने के लिए, हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए अपने प्राणों को देने वाला है। इसलिए ये 40 दिन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो संडे जुड़े होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, उनको नहीं गिना जाता है, क्योंकि वो प्रभु की आराधना का दिन है, इसलिए उन्हें हटाया गया है। तो 40 दिन बच जाते हैं। इसलिए इन 40 दिनों के लिए हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए। पोप ग्रेगरी महान, जिस दुनिया को हम पढ़ते हैं, आज तारीख है 18 तारीख है, ये पोप ग्रेगरी महान की देन है। उन्होंने एक कैलेंडर तैयार किया था और आज सारी दुनिया में इसी कैलेंडर के अनुसार सारे काम किए जाते हैं। परंतु ये जो डेट निकाली जाती है ये लूनार कैलेंडर से निकाली जाती है। ये लूनार कैलेंडर चांद का कैलेंडर होता है और ये इन तिथियों को निकाले जाने के लिए तैयार किया गया है। और इसीलिए आज 18 फरवरी है, राख का बुधवार 18 फरवरी को है। हो सकता है 2027 में ये मार्च में पहुंच जाए। इसकी कोई फिक्स तारीख नहीं है। इसी तरह गुड फ्राइडे भी 3 तारीख को है, 5 तारीख को तो ईस्टर है। गुड फ्राइडे 3 तारीख को है। हो सकता है ये गुड फ्राइडे अगले साल ये 8-10 तारीख को हो जाए, लेकिन फ्राइडे फिक्स है। तारीख कोई भी हो, लेकिन फ्राइडे फिक्स है। उसी दिन खुदाबंद यीशु मसीह के बलिदान दिवस को हम मनाते हैं। ठीक इसी तरीके से ये बुधवार भी फिक्स है। अब तारीख कोई भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन को इन 40 दिनों में तैयार करना है, ताकि जब खुदाबंद यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आता है तो हम भी आसमान पर उठाए जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम जमीन में छूट जाएं। इसलिए हमें इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रथम कलीसियाओं को देखें, प्रथम कलीसिया रोमन कैथोलिक कलीसिया होती है और रोमन कैथोलिक कलीसिया में 14 पॉइंट होते हैं। जब खुदाबंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया था तो 14 जगह पर गिरा था
उन 14 जगहों को बाकायदे चर्च के अंदर वो शो करते हैं और वो क्रूस लेकर के चलते हैं और याद करते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमको बचाने के लिए कितना कष्ट सहा था, कितना वो दर्द से जिया था, कितना परेशानियों को उठाया था, और फिर आखिर में वो अंतिम पड़ाव क्रूसीफिक्शन का होता है। इसलिए हमें इन 40 दिनों में तैयार होना जरूरी है। सभोपदेशक की किताब निकालें और 3 अध्याय के 20वें पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। सभोपदेशक 3 अध्याय के 20वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने सब हैं। एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं, और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। ये देखिए, हजारों हजार साल पहले लिखी हुई पुस्तकें हैं। परमेश्वर ने इनको गाइडलाइन दिया, परमेश्वर ने इनको बताया कि भाई मानव के साथ क्या होने वाला है, इसको लिख दो, फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए हमें एक काम करने की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय को निकालिए और 1 और 2 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 और 2 पद। फिर यीशु पवित्र आत्मा में भरा हुआ यरदन से लौटा। देखिए ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ है, यीशु आत्मा में भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। और 40 दिन तक वो जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अब आप ये मत सोचिए कि हम प्रार्थना करेंगे, ताकतवर हो जाएंगे और बस हमारे साथ कुछ नहीं होगा। खुदाबंद यीशु मसीह को तक शैतान ने नहीं छोड़ा। 3 परीक्षाएं ली प्रभु की। अंत में जब वो हार गया, तब मैदान छोड़ के भाग गया। ये 40 दिन हमें इसी ताकत को देते हैं। इन 40 दिनों में हर मसीही को चाहिए, इन 40 दिनों का मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांस से संबंधित जितने मामले हैं, मछली हो, अंडा हो, मुर्गा मांस जो भी है, ये सब छोड़ देना चाहिए। अगर आप बीड़ी वाले हैं, बीड़ी मत पीजिए। तंबाकू वाले हैं, कुछ बहुत सारे लोग यूं ठोक ठोक करके खाते हैं, अगर ऐसे वाले हैं छोड़ दें। हो सकता है इन 40 दिनों बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल चांद की तरह चमकने लगे। आप करके भी तो देखिए। अरे ठीक है, उपवास भी रख लेंगे और ये भी करेंगे, नहीं चलेगा ऐसा। एक पैर शैतान के पास, एक पैर प्रभु के पास, नहीं चलेगा काम। या तो आप शैतान के पास चले जाइए, मरना है ही है, नरक में जाना है ही है, वहां बचाने वाला कोई है ही नहीं है, और या फिर अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। और ये 40 दिन हमको प्रभु तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। मसीही कलीसिया में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, एक सिंगल दिन नहीं छोड़ते हैं, पूरे 40 दिन उपवास रखते हैं। लेकिन जैसे देखिए ये चश्मा टेढ़ा है ना, ऐसे ही बने रहते हैं। 40 दिन तक मारे मारे फिरते रहे, भूखे प्यासे, और मिला कुछ नहीं, व्यर्थ है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आशीषें आपके जीवन में आए, तो सब बुरी बातों को छोड़ना होगा। आप भयंकर शराबी हैं, दिन भर उपवास रखते हैं, शाम को बोतल लगा लेते हैं। शाम को घर में आते हैं, पड़ोसी से द्वितम पैजार कर लेते हैं और आप सोचते हैं स्वर्ग चले जाएंगे।
इट इज नॉट पॉसिबल, 100% इम्पॉसिबल। इसलिए खुदाबंद चाहता है इन 40 दिनों में अपने आप को हम तराशें, अपने आप को धोए मांजे। अब आप देखिए, घर में अगर कोई बर्तन होता है, उस बर्तन को 1 हफ्ते तक हाथ ना लगाइए, वो बर्तन कितना खराब हो जाता है। और रोज अगर आप उसको मांजेंगे तो हर दिन वो चमकेगा, चमक आएगी, ऐसी चमक आ जाएगी, ऐसी चमक आ जाएगी कि आप भी दंग रह जाएंगे कि अरे ये कितना जोर का चमक रहा है। एक मसीह को ऐसे ही चमकना है, और यह तभी संभव है जब हम इन 40 दिनों के महत्व को समझें। अनेक बार ऐसा होता है 40 दिन निकल जाते हैं और पादी साहब को फोन ही नहीं करते हैं कि साहब हमारे घर में आप लेंट की मीटिंग कर जाइए। अभी देहरादून से लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा साहब हमारे घर में लेंट की मीटिंग आपको करना है। और हमने कहा हम आपको टाइम देंगे, फोन करेंगे, जब हमको समय होगा आपको बताएंगे। हर एक मसीही को अपने घर में इन 40 दिनों की उपवास प्रार्थना रखनी है। अब बहुत सारे लोग, क्या कहूं मैं, कहते हैं ना वो आई एम समथिंग, भूलते हैं। उपवासकालीन प्रार्थना रखेंगे, घर में बढ़िया मुर्गा बनेगा, 50 आदमी को इकट्ठा कर लिया। अरे भाई, आप उपवास की प्रार्थना नहीं रख रहे हैं, आप तो ये खिलाने पिलाने वाली प्रार्थना रखी है आपने। प्रभु चाहता है इन कम से कम 40 दिनों में आप ऐसी चीजों को छोड़ें। और जब आप ऐसा करते हैं, निश्चय जानिए आत्मिक रूप से हम फिर बढ़ते हैं। जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हमारा चरित्र बनेगा। अगर हम चोर की संगति करेंगे, नहीं करेंगे 2-4 दिन चोरी, 10-20 दिन नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन 100% चोर बन जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। इतना पावर है बुरी संगति में। आप तो अच्छे चरित्र वाले हैं, लेकिन उस बुरे के साथ जाकर आप भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए भजन संहिता पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि पापियों के मार्ग में खड़े तक ना होना, खड़ा भी नहीं होना है। इसलिए इन 40 दिनों में अपने आप को संभालें। इन 40 दिनों में ये समझ लीजिए कि आप तपस्या कर रहे हैं। तपस्या, ऐसी तपस्या जो आपको सीधा प्रभु से जोड़ती है। ऐसी तपस्या नहीं कि आप पागल हो रहे हैं। जब पेट खाली रहेगा, बट नेचुरल है कि गुस्सा आ जाएगा। बहुत सारे उपवासी होते हैं कि जब उपवास होते हैं तभी गुस्सा आता है। खाली पेट में तो कुछ है ही नहीं, तो गुस्सा तो आ जाएगा। अब गुस्सा आया, आपने ढिसुम ढिसुम कहीं बीबी के साथ, कहीं आदमी के साथ, कहीं बच्चों के साथ, और फिर भी आप कह रहे हैं हम उपवासी हैं। जी नहीं, ये उपवास ग्रहण योग्य नहीं है। भले ही आप इन 40 दिनों में 1-2 दिन का उपवास रखें, 4 दिन का उपवास रखें, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा उपवास रखें कि खुदाबंद यीशु मसीह कहे शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी, ये तेरा उपवास मैं ग्रहण करता हूं। इसलिए खुदाबंद यीशु मसीह ने भजन संहिता 103 के 14 में ऐसा कहा है। भजन संहिता 103:14, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहोवा हमारी सृष्टि क्या करता है? जानता है, जानता है, और उसको स्मरण रहता है कि उसको स्मरण रहता है मनुष्य मिट्टी ही है, कि मनुष्य
मिट्टी ही है। खुदा बाप को हमेशा याद रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। अब मिट्टी इतनी कमजोर चीज है, उसमें पानी डाल दीजिए और मिट्टी का हाल देख लीजिए आप। बढ़िया मान लीजिए मेरा पुतला आपने बना दिया मिट्टी का और ऊपर से पानी डाला, तो मैं क्या करूंगा? जमीन में लमलेट हो जाऊंगा। मिट्टी तो मिट्टी। लेकिन अगर चाहते हैं कि ये पुतला जमीन में ना मिले तो क्या करना होगा? प्रभु की इन 40 दिनों में अपने आप को तैयार करना होगा। जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहता है, शाबाश मेरे बेटे, आ मेरे साथ राज्य कर। शाबाश मेरी बेटी, आ और मेरे साथ राज्य कर। इसलिए रोमियो की पत्री 12वें अध्याय को निकालिए और उसको पढ़िए जरा। पहले और दूसरे पद को क्या लिखा हुआ है? रोमन्स 12वां अध्याय पहला और दूसरा पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। ये देखिए प्रभु का एक बंदा का क्या कहता है? कहता है मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूं। अरे अभी तक तू मिट्टी में नहीं मिला है, ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर का प्रेम है कि अभी तक तू चल फिर रहा है। मैं उसी की दया स्मरण दिला करके तुमसे विनती करता हूं। देखिए ये सेवक है, कोई आदेश नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है? मैं विनती करता हूं। हम सेवक लोग कलीसिया से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम लोग ठहराए गए हैं कि आपको तैयार करें कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर आता है तो आसमान पर आप उठाए जा सकें। इसलिए विनती करता हूं। क्या विनती करता हूं? कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो बलिदान हम सब जानते हैं, बलिदान का मतलब है भाई काटो, काट करके चढ़ा दो, ये बलिदान है। क्या परमेश्वर हमको ऐसा कह रहा है? नहीं, परमेश्वर कह रहा है उन सब चीजों का बलिदान कर दो जो सही नहीं है। बहुत सारे YouTube में लोग हमें देखते हैं, बहुत सारे विद्वान लोग कहेंगे कि अरे क्या पादरी साहब, अरे प्रार्थना करो सब खा जाओ। बिल्कुल सही बात है, सब खा जाओ, शराब भी पी जाओ, क्योंकि प्रार्थना करने से अमृत बन जाएगी। नहीं चलेगा ऐसा। परमेश्वर ने कहा है ये वाला खाना खाओ और ये वाला खाना मत खाओ। तो फिर मत खाओ, क्योंकि आपको नहीं पता है उस खाने में कितनी बुराई है। आपको नहीं पता है वो खाना आपकी आत्मिक जीवन को तबाह कर सकता है, वो खाना आपके शरीर को तबाह कर सकता है, आपके शरीर में ढेर सारी बीमारी ला सकता है। ये उसको पता है जिसने उन प्राणियों को बनाया है। इन 40 दिनों में आप सुधर सकते हैं। इन 40 दिनों में पूरी तरह बदलाव आ सकता है। क्या हम मांस नहीं खाते हैं? खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन इन 40 दिनों में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। 40 दिनों के बाद खा लेना भाई। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हृदय की गहराइयों से आपने इन 40 दिनों में मांस नहीं खाया, 40 दिनों में आपने बीड़ी सिगरेट नहीं पिया, 40 दिनों में शराब नहीं पी, 40 दिनों में बुरे लोगों की संगति नहीं की, तो पूरी संभावना है कि आप टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, टोटल बदल सकते हैं। इसलिए उपवास रखिए, 40 दिनों के झंझट से दूर रहिए। अगर 40 दिन आप रख सकते हैं तो अपने आप को बलिदान करें। नहीं रख सकते हैं कोई बात नहीं, इन 40 दिनों में 2-4 दिन ही रखिए। अरे भाई उस दिन रख लीजिए जिस दिन खुदाबंद यीशु मसीह बलिदान हुआ था, फ्राइडे के दिन रख लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे साहब
हमारी तो जान निकलने लगती है अगर हम उपवास रखते हैं, जब खाते नहीं। हाँ ठीक है, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो कोई खाइए, लेकिन किसी दिन तो कहिए कि जान तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तो आज फास्टिंग रखेंगे। जिस दिन आप हड़का देंगे अपनी जान को, उस दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। लेकिन ऐसी गलती ना कीजिए कि आप पानी भी ना पिए। बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं। कोई कर सकता है तो कोई बात नहीं, करे, लेकिन अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो ये गर्मी के दिन होते हैं और खुदाबंद ने जो ये शरीर बनाया है इसमें समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए कम से कम पानी तो पीजिए, परंतु उपवास के द्वारा अपने आप को आप संभालिए। जीवन को ऐसा बनाइए कि प्रभु उसे ग्रहण कर सके। इसलिए पहला यूहन्ना निकालें, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय पहले और दूसरे पद को पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। कि तुम पाप ना करो। अब देखिए लिखा है हे बालकों, तो हे बालकों का मतलब तो ये हो गया, बच्चों से परमेश्वर बात कर रहा है। सब प्रभु के बेटे और बेटियां उसके बच्चे हैं। औरत जाति कहने लगे, लीजिए यहां तो हमारे बारे में लिखा नहीं है। लिखा है, परमेश्वर कहता है हे मेरे बच्चों, मेरे बालकों, बेटे और बेटियों, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। पाप से खुदाबंद बचाना चाहता है। कोई कहेगा अरे साहब अगर हम शराब पी लेते हैं तो क्या पाप करते हैं? हो सकता है भाई आप सोचते हो पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चय जानिए ये शराब आपको ऐसे गड्ढे में डालेगी, ऐसे पाप में डालेगी कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हर एक वो बात, बहुत सारे लोग गाली बहुत बकते हैं, इन 40 दिनों में उससे छुटकारा हो सकता है। इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अब खुदावंद कितना प्यार करता है। कहता है चलो अगर गलती से तुमसे कोई पाप हो जाए तो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पास एक धर्मी है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास आ जाओ। यीशु मसीह के पास आ करके अपने पाप को धुला सकते हो। रोमन कैथोलिक कलीसिया में आज भी कहीं कहीं कलीसियाओं में है, सब जगह नहीं है, कॉन्फेशन अल्टर कहा जाता है उसको। उसमें एक तरीका होता है, एक छोटा सा रूम बना होता है और वहां एक कुर्सी होती है, वहां फादर बैठते हैं जाकर के, और इसके बाद में एक बाहर पड़ी रहती है सीट और एक छोटा सा खिड़की उस रूम में रहती है, और उस खिड़की के पास मुंह रख करके लोग फादर को पाप बताते हैं, गिनाते हैं। फादर हमने ये वाला पाप किया, ये वाला पाप किया, ये वाला पाप किया। फिर फादर उनके लिए पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं। आज भी कहीं कहीं है, सब जगह नहीं है। उसका कारण है प्रोटेस्टेंट चर्चों ने इस व्यवस्था को बदल दिया। क्यों बदल दिया? कि जो व्यक्ति पाप गिनाने आ रहा है, हो सकता है कि उसने तमाम पाप छुपा लिए, फादर से नहीं बताया, असली राज बताया नहीं। क्या खुदा बाप नहीं जान रहा?
आपने सोचा फादर को हमने 50 बता दिए, आपने तो 100 पाप किए हुए थे। इसलिए प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने इस इंतजाम को नहीं रखा हुआ है। कैथोलिक कलीसिया में भी यह इंतजाम नहीं है, पर कुछ जगह पर है। इसलिए तुम्हारे पास पापों को क्षमा करने के लिए, पापों से पश्चाताप करने के लिए एक है जिसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास आ जाओ, उसको सब कुछ बता डालो, निश्चय जानिए वो दया करेगा। इन 40 दिनों में इसका लाभ उठाएं। इन 40 दिनों में अपने आप को प्रभु के चरणों में लाएं। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं भाई उपवास से आप बचिए। जब उपवास रखिए, उस काम को छोड़िए। पता चला आप करते हैं मजदूरी, आप फास्टिंग करके गए हैं और ढो रहे हैं, ईंट ढो रहे हैं, सीमेंट की बोरी, लग गई लू और धड़ से आप गिर पड़े। आपने कहा लो ये कैसा उपवास है, हम तो प्रभु के पास गए थे। अरे प्रभु ने कहा है भाई इस शरीर की, ये मेरा मंदिर है, इसकी देखभाल करो। जब उपवास करो तो अपने आप को पूरी तरह खुदा बाप को समर्पित करो, चरणों में बैठो, जैसे कि आज हमारी कलीसिया ने इस काम को किया। सुबह 10 बजे से यहां लोग बैठे और आगे लिखा हुआ है दूसरे पद में, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। फादर नहीं है, मैं नहीं हूं। मुझको आप पाप बताएं तो मैं प्रार्थना कर दूंगा, लेकिन आपने अगर 10 पाप छुपा लिए, वही आपको लेकर डूबेंगे। पूरी की पूरी संभावना है और 100% यह सच्चाई है कि किसी इंसान के सामने पूरे के पूरे पाप कोई नहीं बता सकता। पक्का वो कुछ छुपाएगा, मर्द हो या औरत हो, पक्का कुछ छुपाएगा। इसलिए लिखा हुआ है, फिर से पढ़ें दूसरे पद को, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। अगर आप चाहते हैं कि प्रायश्चित करें आप, तो उस खुदाबंद यीशु मसीह के पास जाएं। इन 40 दिनों में उसकी टांग को हिलाएं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, मम्मी देती है तड़, तो क्या वो छोटा बच्चा भाग जाता है? भाग नहीं जाता है और चिपटता है मम्मी के। मम्मी ने और एक जड़ दिया, फिर वो चिपटेगा, मम्मी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए पापों के प्रायश्चित के लिए उसी के पास जाए। और आगे लिखा हुआ है, और केवल हमारे ही नहीं, और केवल हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का भी, वरन सारे जगत के पापों का भी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए, एवर लास्टिंग लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि अनंत जीवन को पाए, तो इन 40 दिनों का पूरा फायदा उठाएं और कलीसिया ने जो ये ठहराया है, इसका आदर करना सीखें। बहुत सारे अकड़ू भाई होते हैं और अरे साहब कहां लिखा हुआ है? हाँ भाई, हमें भी पता है कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कलीसिया ने इसलिए ठहराया है कि इन 40 दिनों में वही वाले आप आदम बन जाए जिसमें प्राण खुदावंद यीशु मसीह ने फूंका था। इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष बख्शे।